In this video, we are going to study about lipids. Whenever we hear the word lipids, we should always remember that lipids are the substances या फिर or are the biomolecules that are actually stored in our body. ठीक है, जब हम मतलब कुछ भी हम फैटी फूड लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑयल्स लेते हैं कुछ, तो क्या होता है ये जो ऑयल्स हैं ये हमारी बॉडी में जाकर हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो फ़ौरन मेटाबोलाइज होकर फ़ौरन हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, फ़ौरन वो सैकेराइड्स ब्रेक डाउन हो रहा था, ग्लूकोज बन रहा था और वो ग्लूकोज ब्रेक होकर एटीपी बना के और हमारी बॉडी को इंस्टेंट दे रहा था ऑन द स्पॉट. ठीक है, बट जो हमारे लिपिड्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाके स्टोर होते रहते हैं. तो ताकि जब ऐसा कंडीशन आती है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम फास्टिंग में हैं, ठीक है, हम फास्ट कर रहे हैं तो हम खाना नहीं खाते हैं उस टाइम पे पूरे दिन, तो हमें एनर्जी तो बॉडी को चाहिए होती है और हमारी बॉडी में रहती भी है एनर्जी, ऐसी बात नहीं है. तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड है, जो हमारे बॉडी में फैट स्टोर्ड हैं, वो क्या करते हैं, हमें उस टाइम पे उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है. ठीक है, तो जब वो उस टाइम पे ब्रेक होता है उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, वो भी आप आगे पढ़ने वाले हैं. तो वो जो उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है उस टाइम पे. तो वो हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं लिपिड्स. Any of the organic compounds that stores the energy and are insoluble in water are known as lipids. ठीक है, वो बायोमोलिक्यूल्स जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं और वाटर में insoluble हैं are known as lipids. They provide hydrophobic barrier. ये एक ऐसा बैरियर प्रोवाइड करेंगे जो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरने वाला. ठीक है, हाइड्रोफोबिक बैरियर. दे हैव हाई एनर्जी कंटेंट एंड आर मेटाबोलाइज टू रिलीज कैलोरीज. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और मेटाबोलाइज होकर ये हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं. अब हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में हमें कैलोरीज चाहिए होती है, तो नहीं है कि कितना भी ले लो. तो इसीलिए अगर ज़्यादा हम लिपिड्स लेंगे अपनी डाइट में तो फिर हम मोटे होने लगते हैं. तो इसके लिए हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है. लिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. दे इंसुलेट नर्व एक्सॉन. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का क्या मतलब है कि हम बोलते हैं कि अगर जो मोटे लोग होते हैं उन्हें थोड़ी कम ठंड लगती है, और तो इससे क्या होता है, हमारा जो ये फैट है ये हमारी बॉडी में एक इंसुलेटिंग काइंड ऑफ लेयर बना देता है, जिसकी वजह से इंसान को जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है. ठीक है, नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. देखिए, जब हम अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, आप ये बहुत इजी है और एक बार पढ़ के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. पर अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि मैं आपको ये नोट्स इसलिए दे रही हूँ ताकि एग्जाम में हमारी हेल्प हो, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपके सिलेबस में हमें मेजर फोकस करना है. हमें पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स ये हैं कौन से जो हमारे सिलेबस में है. फिर हमें ये पता होना चाहिए उनका क्लासिफिकेशन और उनके फंक्शंस. ये तीन चीज़ें हमें अच्छे से हर बायोमोलिक्यूल के बारे में पता होनी चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. द लिपिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 categories, that is simple lipids, compound lipids, derived lipids and miscellaneous lipids. जो सिंपल लिपिड्स होते हैं दे आर फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल. ठीक है, ये मैंने ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, तब आप एग्जाम में जैसे लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल लिपिड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें सबके लर्न करने हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स आपको सबके आने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स एंड वैक्सेस. फिर कंपाउंड लिपिड्स, इसमें आते हैं हमारे फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल प्लस एन एल्डिहाइड ग्रुप. इसमें हमारे एक एल्डिहाइड ग्रुप भी ऐड हो जाएगा. एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स. नेक्स्ट वी हैव द ड्राइव लिपिड्स. इसमें हमारा होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स. अगर हम सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, तब हमें मिलते हैं ड्राइव लिपिड्स. फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, इकोसेनॉइड्स, कीटोन बॉडीज. ठीक है, फिर मिसलेनियस लिपिड्स, दे पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड्स. इसमें ये ऐसे लिपिड्स होंगे जो एक्चुअल नेचर इनका लिपिड नहीं होगा, बट इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी ऑफ लिपिड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्क्वेलिन एंड कैरोटिनॉइड्स. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जो बहुत ईजी है. हमें बस ये जो मैंने शॉर्ट में इसके बारे में लिखा है ये आपको पूरा सेंटेंस में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं अच्छे से, और आप अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं. आई होप आपको क्लियर होगा. फिर फंक्शंस ऑफ लिपिड्स. फंक्शन ऑफ लिपिड्स में हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है, इट इज़ अ फूड मटेरियल. इट प्रोवाइड फूड रिच इन हाई कैलोरिक वैल्यू. कैलोरिफिक वैल्यू मतलब जो कैलोरी का अमाउंट होगा कैलोरीज का, वो इस लिपिड डाइट में सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फूड रिजर्व. इट एक्ट एज अ फूड रिजर्व. रिजर्व मतलब टू स्टोर. ठीक है, तो हमारे ये जो लिपिड्स हैं ये हमारे फूड को स्टोर करते हैं. लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन एक्वा सॉल्यूशन एंड कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज फूड रिजर्व. Next we have vitamin carrier. It acts as carrier of natural fat soluble vitamins, that is ADEK.
तो जो हमारे लिपिड्स हैं, तो हमें पता है हमारे कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, जिसमें से A, D, E के फैट सॉल्युबल होते हैं और रेस्ट ऑफ ऑल द विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। तो ये जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है इनके लिए कैरियर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारी सेल है, सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन में लिपिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हीट इंसुलेटर मतलब फैट्स हमारी जो बॉडी है उसको हाई इंसुलेटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो टेम्परेचर है उसको ज़्यादा रखता है हमारी बॉडी का, ठीक है। इसलिए जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड वेदर कंडीशन पे रहते हैं, पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गए, इनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत थिक स्किन होती है इनकी, ताकि ये इनकी बॉडी जो है वो बाहर का जो इतना कम टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर सके, ठीक है।